अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और हम अपनी कीटोजेनिक डाइट की सीरीज़ में आज डिस्कस करेंगे फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स बेसिकली वो खाने होते हैं जिनको फर्मेंट किया जाता है, यानी उसके अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया जिनको प्रोबायोटिक्स कहा जाता है वो ऐड किए जाते हैं। कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हमारी कोशिश ये होती है कि हम हाई फैट और लो कार्ब यानी कि जिसके अंदर शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स कम हो वो खाएं। तो चुनाचे ये फर्मेंटेड फूड्स जो होती हैं उनकी बहुत सारी वैरायटी आज हम डिस्कस करेंगे। उनमें से कौन कौन से खानों में कितने कितने कार्ब्स होते हैं और कौन कौन से जो है हमारे लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर 100 ट्रिलियन जो बैक्टीरिया हैं वो पैदा किए हैं और ये अच्छे बैक्टीरिया इनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं और इनके बहुत सारे नाम हैं। बायोफिटोबैक्टीरिया, इकोलाई है, लैक्टोबैसिलाई हैं। इन अच्छे बैक्टीरिया का काम ये है कि वो इंसानी जिस्म को बुरे बैक्टीरिया से बचा के रखते हैं। इनके बहुत सारी किस्में हैं। हर किस्म का जो बैक्टीरिया है या प्रोबायोटिक है इसका अपना अपना एक काम है। तो बेसिकली जो प्रोबायोटिक्स होते हैं अगर आप ये अपनी डाइट के अंदर ऐड रखें तो आपकी सेहत के ऊपर बहुत मुफीद असरात जो होते हैं वो मुरतब होते हैं। एक तो आपकी बाउल मूवमेंट जो होती है, यानी अगर किसी को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन रहता है तो दोनों इम्प्रूव हो जाते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर ये खाना हजम करने में मदद करते हैं क्योंकि बेसिकली फर्मेंटेड फूड या एक किस्म का आप समझ लें बैक्टीरिया आपके लिए खाना हजम कर देता है और वो हजम शुदा खाना जब आप खाते हैं तो वो आपके निज़ाम के लिए मुश्किल नहीं होता। वो हजरात जो कोई रिसेंट सर्जरी वगैरह से गुजरे हैं या किसी वजह से उनका निज़ाम जो है उनको तंग करता है, उनके लिए प्रोबायोटिक्स ऐड करना अपनी डाइट के अंदर बहुत बहुत मुफीद जो होता है वो साबित होता है। दूसरा, जब तक आपके जिस्म के अंदर गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे वो आपको बैड बैक्टीरिया जो हैं उससे बचा के रखेंगे। बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिसबायोसिस करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं और जब वो बीमारी पैदा करते हैं तो वो ये है कि वो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर होता है। आजकल के ज़माने के अंदर एंटीबायोटिक्स का रवाज जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो चुका हुआ है। इवन नज़ले ज़ुकाम फ्लू के लिए भी लोग एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं और जब भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ना सिर्फ हमारे जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं वो मरते हैं बल्कि उसके साथ साथ ये जो अच्छे बैक्टीरिया अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर, इंसानों की गट के अंदर, मैदे के अंदर पैदा किए हुए हैं ये भी मर जाते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपको ये चाहिए कि आप प्रोबायोटिक फूड जो यानी कि जो अच्छे बैक्टीरिया वाले खाने हैं वो खाएं, एंटीबायोटिक्स अवॉइड करें और वो बीमारियां जैसे कि टाइफाइड है या टीबी है इसके अंदर आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं और थोड़ा लंबा अरसा लेनी पड़ती हैं। तो ये है कि उससे मुफाद नहीं है, लेकिन ये है कि एंटीबायोटिक्स लेने के बाद या कोर्स पूरा करने के बाद आप अपना प्रोबायोटिक जो है यानी अच्छे बैक्टीरिया वाले खाने ज़रूर खाएं। इससे ये होगा कि एक तो ये आपके विटामिन जो बी हैं, आयरन, मैग्नीशियम, ग्लूकोज वगैरह इसकी अब्जॉर्प्शन यानी कि इसकी जब आपने खाया तो ये आपके जिस्म में जज्ब हो जाएगा। इसी तरह प्रोबायोटिक्स या अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रोड्यूस भी करते हैं अच्छी मुफीद चीज़ें जैसे कि विटामिन K2। नाटो जो वो है एक ऐसा फर्मेंटेड फूड है कि जो विटामिन K2 प्रोड्यूस करता है। कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, बी विटामिन जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। ये आपका बी विटामिन का बहुत अच्छा और नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा जो मैदा है वो उसके अंदर आपकी 70% इम्यूनिटी जो होती है, IgA, IgG इम्यून सेल्स जो होते हैं और बी सेल्स और टी सेल्स जो है वो सारे आपके मैदे के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी जो है उसके अंदर कोई मसला है तो उसके लिए भी आप प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड रखें। प्रोबायोटिक्स का मतलब है अच्छे बैक्टीरिया वाले खाने। इसके अलावा जाहिर सी बात है ये अच्छे बैक्टीरिया अगर ये ज़्यादा होंगे तो ये आपको बुरे बैक्टीरिया जो हैं बीमारी वाले बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से, कैंसर से इंशाल्लाह ताला बचा के रखेंगे। तो बहरहाल ये है कि प्रोबायोटिक्स या अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत मुफीद होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फर्मेंटेड फूड्स हैं जो कि कीटोजेनिक हैं यानी कि जो कि जिनकी शुगर कम है। इसके अंदर सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका है। सेब का सिरका एक मसनून जो है वो प्रोबायोटिक है और इसके बारे में बहुत सारी अहादीस भी है आ चुकी हैं और इस बारे में जो इंटरनेशनल हेल्थ समिट हुई है मैंने बहुत तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू की है। अगर कोई सुनना चाहे तो वो वहाँ पे भी सुन सकता है।
एप्पल साइडर विनेगर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो ये देख लें कि इसके ऊपर लिखा हो अनपास्चराइज्ड अनफिल्टर्ड विद मदर ऑफ विनेगर। मदर ऑफ विनेगर बेसिकली वो बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं जो कि एप्पल के जो जूस होता है उसको सिरके में या इनके विनेगर में कन्वर्ट करते हैं। बहरहाल एप्पल साइडर विनेगर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो बहुत बहुत लो है, 0.9 ग्राम है, तकरीबन नेग्लिजिबल है। और दूसरे नंबर के ऊपर कीटोजेनिक डाइट के ऊपर तो ये बेहतरीन और मिसाली सिरका इसलिए क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है जो कि बेसिकली डाई एसीटोन है, जो कि कीटोन की एक किस्म है। बेसिकली आप कीटोन्स का एक बूस्ट आप ले रहे हैं अलॉन्ग विद बहुत अच्छे कुछ बैक्टीरिया के साथ साथ आप कीटोन्स खा रहे हैं या कीटोन्स पी रहे हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह मज़ीद बातें होती रहेंगी एसिटिक जो है एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। नंबर 2 के ऊपर योगर्ट यानी कि दही है। दही भी बेसिकली एक आपके पास डेयरी है, फर्मेंटेड डेयरी है। दूध जो है उसको फर्मेंट किया जाता है। इसके अंदर लैक्टोबैसिलाई एक या दो किस्म के स्ट्रेन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जो दही है वो डिपेंड करता है कि वो किस दूध से बनी है। आजकल नॉन फैट दही आ गई है और ये देखें जब भी नॉन फैट डेयरी होगी तो उसके अंदर यकीनी तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट लेवल है ना वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जब वो फैट निकाल देते हैं तो जायका बनाने के लिए उनको लामहला चीनी डालनी पड़ती है। कीटोजेनिक डेयरी के बारे में हम एक अलहदा वीडियो बना चुके हैं मज़ीद तफसीलात के लिए। अगर आप वो वीडियो देख लें तो यह है कि आपको मज़ीद आपके जो सवालात हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद कीफर मिल्क है। कीफर मिल्क बेसिकली ये भी फर्मेंटेड जो है दही व फर्मेंटेड डेयरी यानी कि फर्मेंटेड दूध है, लेकिन ये दही से ज़्यादा बेहतर इसलिए क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 30 प्रोबायोटिक्स होते हैं और दही के अंदर सिर्फ 2 होते हैं। तो कीफर जो होता है ये भी जाहिर सी बात है डिपेंड करता है आपने लो फैट लिया है या फुल फैट लिया है। जो अगर लो फैट लें तो फिर उसके अंदर जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। कीफर के अपने फ़वाद हैं, इसके बारे में भी हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वीडियो है, बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ कीफर। तो ये है कि इसके बारे में आप देख सकते हैं। अभी हम जो तफसील से देखेंगे वो कम्बूचा टी है। कम्बूचा टी बेसिकली फर्मेंटेड चाय यानी कि टी है। ये ब्लैक टी को भी फर्मेंट किया जाता है, ग्रीन टी को भी फर्मेंट किया जाता है और इसको फर्मेंट करने के लिए एक चीज़ होती है स्कूबी, SCOBY यानी कि सिम्बियोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ये यूज़ किया जाता है और बेसिकली चाय के अंदर जो चीनी डाली जाती है जिसको ये जो स्कूबी होता है ये फर्मेंट करता है। ये इसके अंदर अब जाहिर सी बात है कि शुगर कंटेंट यानी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसके फ़वाद बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अपने कीटोजेनिक कोटे के अंदर से शुगर का कोटा यानी कि अलाउंस आप देख लें तो ये एक अच्छा ड्रिंक है अपनी डाइट के अंदर ऐड करने के लिए और अच्छा प्रोबायोटिक का सोर्स है। उसके बाद सारक्राउट। सारक्राउट बेसिकली फर्मेंटेड कैबेज यानी कि बंद गोभी है। इसके अंदर लैक्टोबैसिलस जो होता है उससे ये फर्मेंट की जाती है। बेसिकली नमक लगा के रखा जाता है और ये कैबेज जो होती है फर्मेंट हो जाती है। इसके अंदर भी जो आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो तकरीबन 4.3 ग्राम पर 100 ग्राम्स है, लेकिन वही बात है कि इसके अंदर ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया एक तो ज़्यादा होते हैं, दूसरा फर्मेंटेशन की वजह से इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई होती है। ये बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी जो है ये आपके पास सारक्राउट है। इसके अलावा ये पिकल्स यानी किसी भी चीज़ को अगर आप ब्राइन यानी कि नमक वाले 2% नमक वाले पानी में अगर आप डालेंगे तो वो पिकल यानी कि जिसको हम अचार कहते हैं वो बन जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आप किस चीज़ को पिकल कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी शुगर है। ये बेसिकली ये कुकम्बर के जो पिकल्स हैं उनके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि 2.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है जो कि काफ़ी लो है और इसको आप सेफली यूज़ कर सकते हैं अपनी कीटोजेनिक डाइट के ऊपर। और इसके अलावा कुकम्बर के अलावा आप किसी भी वेजिटेबल को फर्मेंट कर सकते हैं। शिमला मिर्च है, गाजर है, ये जो है आपके पास ये एलोपिनियो पेपर्स हैं, ये आपके जो चिलीज़ हैं, ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं, मिर्च है, इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नाटो है। नाटो बेसिकली फर्मेंटेड सोयाबीन्स हैं। ये जापान के लोग जो होते हैं ये अपनी इनकी डाइट के अंदर होता है और इसके अंदर बैसिलस सबटिलस जो होता है उससे सोयाबीन्स जो होती हैं वो फर्मेंट की जाती हैं। सोयाबीन फर्मेंट करने का एक तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसका फ़ायदा इस चीज़ में कि इसमें विटामिन K2 होता है। विटामिन K2 ऐसा विटामिन है जो कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम
आर्टरीज ब्लॉक हैं या स्टंट डले हुए, उनके लिए ये एक बेहतरीन जो है फर्मेंटेड फूड है, और वो अपना कोटा पूरा रखते हुए ये ज़रूर लें। इसका नेटो का जो कल्चर है यानी कि बैसिलस सबटिलिस, वो भी आपको हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मिल सकता है, और इसके बारे में मज़ीद ये कैप्सूल्स की शक्ल में भी आपको इंशाल्लाह हमारे पास से मिल सकता है। लेकिन नेटो बहुत बहुत फ़ायदेमंद फर्मेंटेड फूड है, और ये हमारे डाइट के अंदर ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह मीसो भी बेसिकली फर्मेंटेड सोयाबीन है, जापानीज़ डिश है। ये बेसिकली इसके अंदर इसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, 26 ग्राम है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली राइस या बार्ली यानी कि जौ जो होती है वो डालती है। लेकिन यह है कि ये ग्लूटेन फ्री भी नहीं है, इसलिए कीटोजेनिक डाइट के ऊपर ये एक आइडियल जो है प्रोबायोटिक जो है वो नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर सोयाबीन्स जो होती हैं वो 90% जो होती हैं ना वो जीएमओ होती हैं, इसलिए सोयाबीन्स जो होती हैं ना वो उनको अवॉइड करना चाहिए। नेटो भी, इवन अगर आपने नेटो भी बनाना है ना, तो आप कोशिश करें कि आप ये जो राजमा होता है या ये जो चने होते हैं सफ़ेद चने, काबुली चने, उससे बनाएं, ताकि ये है कि ये जो जीएमओ वाले सोयाबीन्स है ये हमें इस्तेमाल ना करना पड़े। इसी तरह टेम्पे भी बेसिकली ये इंडोनेशिया की डिश है, सोयाबीन से ही बनाई जाती है। इसका भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो तकरीबन 9 ग्राम है, और ये जो है ये आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि इससे बेहतर बहुत सारे जो हैं आपके पास ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। इसी तरह किमची है, किमची भी बेसिकली फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हैं। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी वेजिटेबल्स हैं वो डाली हैं। बेसिकली ये sauerkraut की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ जो है चिली पाउडर्स और ये जो लाल मिर्च वगैरह है और लहसुन अदरक वगैरह डाला जाता है, और इसके शुगर कितनी है या कार्बोहाइड्रेट्स कितनी है डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ से जो है वो किमची बनाई है। तो ये थोड़ी सी बात हो गई फर्मेंटेड फूड्स के बारे में और प्रोबायोटिक्स के बारे में। कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हमें प्रोबायोटिक्स ज़रूर ऐड करने चाहिए। कीटोजेनिक डाइट का ही एक वेरिएंट गैप्स डाइट है, जिसके अंदर ये जो बच्चे जिनको ऑटिज्म होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए इसी तरह ही ग्लूटेन फ्री डाइट जो होती है वो दी जाती है, और उनको प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। जैसे कि बताया गया है कि प्रोबायोटिक्स होते हैं वो आपकी 70% इम्यूनिटी जो होती है ना, यानी कि जो गट के अंदर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए आप ज़रूर ऐड करें। अगर आप कीफर ग्रेन्स लेना चाहते हैं या नेटो लेना चाहते हैं या इसके बारे में मज़ीद कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा फेसबुक पेज जो है हीलिंग हिजामा क्लिनिक, उसको प्लीज़ विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए, और प्रोबायोटिक्स को अपनी जो डाइट है उसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।